हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज देखिए, हमारा भाग है आज 124। तो इसमें भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण 20 से 22 प्रश्नों को। बाकी आप लोग साथ बनाए रखें। और हमारी जो नाइट टेस्ट सीरीज है दोस्तों, वह भी शुरू हो चुकी है। जिसने भी हो सीरीज अभी तक नहीं देखी, कल रात वाली हमारी उसका भाग था 51, वो लोग ज़रूर देखें। आपको कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को ज़रूर मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स है, बीडी हो, बीपीटी हो, पटवारी हो, सभी के लिए वो महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसने नहीं देखा है वो जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा ताल 6 कोने वाला है। आपसे कुछ ताल पूछे गए हैं और उनमें से आपने बताना है कि कौन सा ताल हमारा 6 कोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा, वो है हमारा डी, डोडी ताल। देखिए दोस्तों, जो डोडी ताल है हमारा, इसको षष्ठकोण या 6 कोनों वाला ताल भी इसको कहते हैं, जो कि दोस्तों हमारा ना मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। होने पर तो देखिए सभी ताल हमारी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन डोडी ताल हमारे काफ़ी सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, हमारे डोडी ताल से एक नदी निकलती है, अशो नदी। आप लोग ध्यान देना, एक नदी का उद्गम होता है अशो नदी, जो कि हमारी भागीरथी की सहायक नदी है, वो यहीं से निकलती है, इसी डोडी ताल से। मैंने आपको पहले ही बताया कि डोडी ताल हमारे उत्तर काशी में स्थित है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न बनता है हमेशा। और दोस्तों, एक हमारा 5 कोनों वाला ताल, जिसका नाम है नल दमयंती ताल, ये हमारा नैनीताल में स्थित है। इसके जो कोने हमारे यहाँ, हमारे 5 कोने हैं। और नल दमयंती ताल की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। यहाँ पर हमें कटी फटी कुछ मछलियाँ देखने को मिलती हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कटी हुई मछलियाँ विचरण करती हुई दिखाई देती हैं। और अगला दोस्तों, वासुकी ताल। देखिए, वासुकी ताल ये बहुत अपने आप फेमस है, क्योंकि दोस्तों जो वासुकी ताल है, इसका जो हमारा क्या कहते हैं, जो पानी है, ऐसा देखा जाता है कि इसका पानी हमारा लाल है, ऐसा माना जाता है। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे ताल थे। और दोस्तों, एक और हमारा ताल आपको हमें दिख रहा है, कौन सा, यम ताल, जो कि सदैव हमारे बर्फ़ से ढका रहता है। आपको ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा है कि सरयू नदी की राज्य में कुल कितनी लंबाई है। देखिए, नदियों की आपसे लंबाई कभी कभी पूछी जा सकती है, भी किसकी लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे सरयू नदी की जो लंबाई है दोस्तों, वो हमारी है 146 किलोमीटर। सी इसका आंसर सही है। और दोस्तों, 168 किलोमीटर लंबाई है ना हमारी, ये दोस्तों हमारी कोसी नदी की लंबाई है। और 148 दोस्तों हमारी जो लंबाई है हमारी टॉन्स की है। और 252 तो हमारी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली की लंबाई है, 252 किलोमीटर। और तीसरा प्रश्न है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा जो मिलम ग्लेशियर है, पिथौरागढ़ की किस तहसील में स्थित है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि शुद्ध रूप से जब मिलम ग्लेशियर की बात करते हैं, तो शुद्ध रूप से हमारा कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है हमारा मिलम ग्लेशियर है। और अगर बात करूँ कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, तो गंगोत्री है दोस्तों। और दूसरा बड़ा हमारा कौन, तो हमारा पिंडर है। तो ध्यान देना कि पिंडर या पिंडारी ग्लेशियर जो हमारा है, यह 3 जिलों में फैला हुआ है, इसलिए हम इसको शुद्ध रूप से कुमाऊं गढ़वाल का नहीं कहते हैं। और जब बात करते हैं दोस्तों कि हम मिलम ग्लेशियर की, तो दोस्तों ये हमारी मुनस्यारी तहसील में स्थित है। तो इसका हमारा डी आंसर सही है। और जो भी देख रहे हैं अभी तहसीलें, सभी हमारे पिथौरागढ़ के कुछ महत्वपूर्ण तहसीलें हैं। और चौथा प्रश्न है कि बाज बहादुर चंद ने कैलाश यात्रियों हेतु गूंठ भूमि कब दान दी थी। तो दोस्तों, हमारा एक महत्वपूर्ण बाज बहादुर चंद वंश का अगर बात करूँ, तो हमारा 50वां राजा होता है हमारा बाज बहादुर चंद। और इसका जो कार्यकाल था दोस्तों, वो 1638 से लेकर 1678 तक था। मैं दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये कैलाश यात्रियों हेतु गूंठ भूमि दान करता है, वो सन होता है 1673, जो कि आपको याद रखना है। और दोस्तों, 1665 में हमारा बाज बहादुर चंद बाजपुर नगर की स्थापना करता है। और पांचवा प्रश्न है कि हरचंद बालचंद कुंड कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों, हरचंद और जो बालचंद जो कुंड है दोस्तों, यह हमारे स्थित हैं पिथौरागढ़ में। इसका ए आंसर हमारा सही है। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे पिथौरागढ़ में बहुत महत्वपूर्ण कुंड हैं, जैसे कि आप लोग नोट कर सकते, नकल लो, थामरी कुंड, जो कि हमारे पिथौरागढ़ में ही है। हुस्कर, ठीक है, ध्यान देना, अच्छे से लिखूँगा, हु
हुक्सर, ठीक है, हुक्सर कुंड, और एक है कटोच कुंड। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे कुंड हैं जो कि हमारे पिथौरागढ़ में स्थित हैं। और छठा प्रश्न है कि बाज बहादुर चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधि किसने दी थी? देखिए, बाज बहादुर चंद क्या करता है, मुगल राजा को खुश कर देता है कुछ उपहार देके। वह राजा होता है हमारा शाहजहाँ। तो इसका डी आंसर हमारा सही है। और शाहजहाँ की काफ़ी हेल्प भी करता है युद्धों में। तो बाज बहादुर चंद को इसीलिए हमारा शाहजहाँ बहादुर और जमींदार की उपाधि देता है। सातवां प्रश्न है कि सुखराम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सुखराम जो हमारा ग्लेशियर है, यह दोस्तों हमारा पड़ता है बागेश्वर में। इसका डी आंसर हमारा सही है। तो और भी हमारे बागेश्वर में महत्वपूर्ण कुछ ग्लेशियर हैं, जैसे सुखराम हो गया, और सुंदर ढूंगा हो गया, पिंडारी हो गया, और कफनी हो गया, मैकतोली हो गया। ये सभी हमारे ऐसे कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं जो कि हमारे बागेश्वर जिले में स्थित हैं। और आठवां प्रश्न है कि तिब्बतियों पर फटांग कर व कस्तूरी नामक कर किस चंद राजा ने लगाए थे? दोस्तों, देखिए, जो बाज बहादुर चंद है, यह भोटिया व तिब्बतियों का व्यापार को तो बढ़ावा देता ही है, लेकिन साथ में उन पर कुछ महत्वपूर्ण टैक्स भी लगा देता है, जिसमें फटांग कर और कस्तूरी नामक कर मूल रूप से जो लगाता है वह तिब्बतियों पर लगाता है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे कर लगाए थे, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण हमारे कर हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण वो तो हमारा कुकुरालो नामक कर हमारे बाज बहादुर चंद ने ही लगाया था। ठीक, तो इसका हमारा ए आंसर सही है। बाज बहादुर चंद ने फटांग व कस्तूरी नामक कर लगाए थे। और देखिए, नवा प्रश्न है कि भुजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़, काला पानी गाड़, बैरल गाड़ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह हमारा है डी, पूर्वी रामगंगा। तो पूर्वी रामगंगा की प्रमुख हमारे कुछ सहायक नदियां हैं। और दोस्तों, जब बात करते हैं पूर्वी रामगंगा कहाँ से उसका उद्गम होता है, तो पॉन्टिंग ग्लेशियर, ये आपको नामी ग्लेशियर जो भी मिल जाए इन दोनों में से, लेकिन मूल रूप से पॉन्टिंग ग्लेशियर याद रखना। पॉन्टिंग ग्लेशियर पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है। और जिसकी सहायक नदियाँ भुजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़, काला पानी गाड़, बैरल गाड़ है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये तो इसकी सहायक नदी है ना, लेकिन भाई पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, पूर्वी रामगंगा हमारी सरयू की सहायक नदी है, जो कि रामेश्वर नामक स्थान पर सरयू से मिल जाती है। और एक दोस्तों हमारी पश्चिमी रामगंगा है, जो कि दूधातुली श्रेणी से निकलती है। और दूधातुली श्रेणी से निकलने वाली पश्चिमी रामगंगा हमारे सबसे लंबी नदी होती है 5 नदियों में से, जब बात करते हैं दूधातुली की। और उसी पश्चिमी रामगंगा पर हमारे कालागढ़ डैम भी स्थित है। और 10वां प्रश्न है कि जाखन देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, जाखन देवी का जो हमारा मंदिर है, यह हमारे अल्मोड़ा जिले में स्थित है। इसका बी आंसर हमारा सही है। और जब बात करते हैं दोस्तों जाखन देवी मंदिर की, यहाँ से हमें यक्षों की जानकारी मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमारा ये प्रसिद्ध है। और 11वां प्रश्न है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? देखिए, जो बाबर है, यह बादशाह की उपाधि कब धारण करता, आपसे यहाँ पर पूछा ऐसा गया है। तो इसका आंसर है हमारा दोस्तों सी, 1507 में। और 1526 में दोस्तों यह बाबर क्या करता है कि हमारे मुगल वंश की स्थापना करता है। और 1483 में तो पैदा ही होता है। खैर, और बाबर के बारे में बहुत कुछ अभी पढ़ते रहेंगे, चलो अगली बार। लेकिन फिलहाल अगला प्रश्न जानते हैं बाबर की एयर इंडिया का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों, जो एयर इंडिया है, इसका जो शुभंकर हमारा है वो है दोस्तों हमारा सी, महाराजा। तो इसका हमारा सी आंसर इसका सही है। 13वां प्रश्न है कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे का उपनाम क्या है? तो दोस्तों, जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, जिसका उपनाम हमारा वो है ए, ब्लू माउंटेन ट्रेन। तो इसका हमारा ए आंसर सही होता है। और 14वां प्रश्न है कि हुमायूं ने दीनपना नामक नगर की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों, हुमायूं ने दीनपना नामक नगर की जो स्थापना है की थी दोस्तों, वह की थी बी, 1533 में। देखिए, जो हुमायूं है दोस्तों, वह 1530 में गद्दी पर बैठता है, और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है इसी दीनपना नगर से। इसलिए मैंने प्रश्न दिया है, कभी आता ना कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। हम जानते हैं कि दीनपना के सीढ़ियों से गिरकर हमारी हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो इसी दीनपना नगर की स्थापना हुमायूं करता है 1533 में। और चौसा का युद्ध हमारा, उसका बिलग्राम का युद्ध, 2 युद्ध होते हैं दोस्तों, जिसके बाद हमारा शेरशाह सूरी इसके मध्य में शासनकाल शुरू हो जाता है। और 15 प्रश्न है कि राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी की स्थापना हमारी की गई है, हैदराबाद में की गई है। अगर आपसे यहाँ पर पूछता है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है, तब इसका आंसर हमारा देहरादून होता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी। और 16 प्रश्न है कि 21वीं सदी में आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रश्न था कि 21वीं सदी में आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था?
तो दोस्तों 21वीं सदी की जब बात हम करते हैं ना, तो हम बात कर रहे हैं 2000 के बाद, सन 2000 के बाद की हम बात कर रहे हैं। सन 2000 के बाद कोई हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन होता है दोस्तों, तो सातवां, ध्यान रखना, सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, और वह दोस्तों होता है 2003 में। तारीख भी अगर कभी आपसे पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, 6 से 9 जून 2003 में इसका आयोजन हुआ था। और दोस्तों हुआ कहाँ था, आपसे भी पूछा है ना, तो सूरीनाम हमारा एक स्थान है सूरीनाम, तो वहाँ के सूरीनाम में जो हमारा कौन सा, पारामीरिबो, ध्यान रखना, पारामारिबो नामक स्थान पर होता है सूरीनाम में। और दोस्तों यह महत्वपूर्ण हमारा एक हिंदी सम्मेलन होता है, क्योंकि हमारा जो इस हिंदी सम्मेलन का जो विषय था वो था दोस्तों विश्व हिंदी, अब लोग नोट कर लें, विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौती। दोबारा बोल रहा हूँ, इसका जो विषय था वो था कि विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौती। हमारा 2003 के 21वीं सदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का हमारा विषय था। और 17 प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों 17वीं, कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पूर्वी जो हिंदी है उसका जो विकास दोस्तों हमारा हुआ है वह दोस्तों हमारा हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। और यहीं पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप लोग ध्यान देना सौरसेनी अपभ्रंश से। और यहीं पर आपसे पूछे कि बिहारी हिंदी का जो विकास किससे हुआ, तो मागधी अपभ्रंश से उसका विकास हुआ है। 18वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम उल्लेख है यह किस शिलालेख में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वह है बी, जयभट्ट के शिलालेख में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि पहला देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम उल्लेख। और बात करते हैं कि 1900 प्रश्न पर कि संस्कृत कैसी भाषा है। देखिए मैंने कल आपको दिया था कि हिंदी कैसी भाषा है, और आज मैंने आपको दिया यहाँ पर कि संस्कृत कैसी भाषा है। तो दोस्तों जो संस्कृत हमारी है वो हमारी संयोगात्मक भाषा है। और दोस्तों मैंने कल कहा था कि हिंदी कैसी, तो हिंदी वियोगात्मक और विशिष्ट हमारी दोनों है। अगर आपसे पूछते हैं कि अंग्रेजी कैसी भाषा है, तो दोस्तों अंग्रेजी जो हमारी है दोस्तों वो हमारी वियोगात्मक ही होती है, ठीक, जैसे हमारी अंग्रेजी वैसे हमारी हिंदी। लेकिन जो संस्कृत हमारी होती है जो हमारी संयोगात्मक होती है। और 20वां प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है कि भाषा की जो लघुत्तम सार्थक इकाई है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, इसे किसे कहते हैं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है हमारा बी, शब्द को। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों ये भी, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न हमारे यहाँ से बन जाते हैं। और अब आपके लिए 2 प्रश्न ये हैं कि मौन पालन मधुमक्खी पालन, या मौन पालन या मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध झील है। तो दोस्तों कौन सी झील हमारी है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत कम लोग दोस्तों आंसर दे रहे हैं, लेकिन जो भी है, जितने भी लोग दे रहे हैं तो अच्छी बात है। और दूसरा रीजनिंग है कि 15, 18, 24, 36 तो आगे क्या आएगा। अब करते हैं कल के प्रश्न पर कुछ विचार। एक प्रश्न दोस्तों ये था कि 8वां, कि रुद्रचंद ने अकबर से लाहौर जाकर भेंट की, ऐसा उन्हें किस्मत देखने को मिलता है। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने कमेंट ये किया था कि इसका आंसर आईने अकबरी होना चाहिए। तो दोस्तों मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है जहांगीर की आत्मकथा में, जो कि दोस्तों तुजू के जहांगीरी में। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, जो हमारा वर्णन मिलता है दोस्तों कि भाई जहांगीर ऐसा कहता ना कि भाई एक पहाड़ से कोई व्यक्ति आया था और लाहौर जाके अकबर से मिला, ठीक, और उसके बाद वो खुद जहांगीर के शासन से भी मिलने, जागीर से भी मिलने जाता है, ठीक है, ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक। तो ध्यान रहे, दोबारा बोल रहा हूँ, तो तुजू के जहांगीरी। अब देखते हैं कुल जो कल के प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि राज्य में सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले पत्रकार कौन हैं। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर था वह था दोस्तों हमारा ए, गोविंद प्रसाद नौटियाल। तो इसका हमारा ए आंसर सही है। और दूसरा था प्रश्न की, देखिए 6, 5, 3, 10, 2, 8, ये तो प्रश्न क्या है। देखिए तो बड़ा आसान सा प्रश्न था। देखिए कुछ नहीं करना, 2 से गुणा कर दिए आप सबको, चाहे जैसे आपको मैटर दिख रहा है पर, क्योंकि बड़ा आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं है। देखिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ठीक। और देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक। अब एक देखिए हमारा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, और फिर देखिए 5 3 15 और 3 3 9। मैं कहीं ना कहीं हमारे इसका आपस में संबंध बनना चाहिए, तो इसका हमारा बी आंसर हमारा सही था 4। शायद किसी का और तरीके से आ रहा होगा, लेकिन जो मेरा तरीका दोस्तों हमारा मेरे हिसाब से तो ऐसे आया था ऑप्शन के हिसाब से। तो दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी
करते रहें आप लोग, बाकी जवाब देते रहें। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।